नमस्कार छात्र छात्राओं, प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SR साइंस स्टडी में। और जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था खाद्य श्रृंखला, उसके बाद में अब पढ़ेंगे आहार जो जाल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहले परिभाषा हम समझेंगे, उसके बाद में जो आहार जाल का जो श्रृंखला है उसका डायग्राम, उसके स्ट्रक्चर से इसको समझेंगे। देखिए, परिभाषा देखते हैं हम पहले। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में काफी अंतर होता है। तो हमने इससे पहले आहार श्रृंखला देखी, तो उनकी विभिन्न प्रकार की जो लंबाई है और उनकी जो जटिलताएं हैं, उनकी जो उलझन है, उनमें काफी अंतर होता है। आमतौर पर, मतलब नॉर्मली यदि हम देखें, आमतौर पर प्रत्येक जीव दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा, आमतौर पर नॉर्मली यदि हम देखें तो कोई भी जैसे जीव है तो वो दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय, मतलब एक सीधी आहार श्रृंखला न बनने के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। शाखान्वित का क्या मतलब हो गया? शाखान्वित का मतलब है कि शाखा के रूप में विभाजित होना, अलग अलग शाखाएं निकलना। तो कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित हो जाता है। इधर चित्र में देखिए, मतलब अलग अलग हो रहा है ना, ऐसे तो शाखान्वित हो जाता है, अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तथा इन्हीं शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनता है। क्या बनता है? जाल बनता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। यह परिभाषा होगी। देखिए फिर से कि विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलताओं में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, विभाजित होते हैं, तथा इन्हीं शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? आहार जाल है। तो चलिए अब आहार जाल को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि क्या है आहार जाल। देखिए, आहार जाल ऐसे है कि आहार जाल में जैसे यहाँ से चालू करते हैं, देखते हैं, जैसे समुद्री वनस्पति है तो उसको कौन, जो बिच्छू है और कीट मकोड़े हैं और छोटे मोटे जीव हैं, वो उनको खाएंगे। ठीक है। फिर उनको कौन खाएगा? मछली। फिर मछली को कौन? बतख खाएगा। और बतख को कौन? शेर। तो ये क्या है? आहार श्रृंखला है। ये क्या है? आहार श्रृंखला है। फिर उसके बाद में यदि आगे देखें तो और किसी प्रकार की वनस्पति है तो उनको, जैसे इधर मेंढक भी खा सकता है। फिर मेंढक को कौन? सांप खाता है। और फिर सांप को कौन? बाज। ये क्या है? ये आहार श्रृंखला है। फिर वनस्पति को छोटे मोटे कीट मकोड़े, उनको फिर चिड़िया खाती है। चिड़िया को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। तो ये क्या है? ये आहार श्रृंखला है। फिर उसके बाद में आगे देखें, शाक है, छोटी मोटी झाड़ियां हैं, उनको चूहा, फिर चूहे को बिल्ली। ठीक है। फिर चूहे को उल्लू भी खाता है। और जो बिल्ली है, बिल्ली को कौन खाएगा? भी खाएगा। ठीक है, कुत्ता भी खा सकता है। ये क्या है? आहार श्रृंखला है। ठीक है। फिर शाक को खरगोश भी खाता है। ठीक है। फिर खरगोश को कौन? शिकार खाता है, या और कोई जानवर बड़ा जो मांसाहारी होते हैं वो खा सकता है। ठीक है। ये क्या है? आहार श्रृंखला है। फिर उसके बाद में अगला क्या है? पेड़ है बड़े। ठीक है। पेड़ को कौन खाता है? हरे पेड़ हैं, उनको कौन? बकरी खाती है। पत्तियां हैं, छोटी मोटी डालियां हैं। फिर बकरी को कौन खा रहा है? शेर। तो ये क्या बन रही है? क्या बन रही है? ये आहार श्रृंखला।
ये क्या बन रही है? आहार श्रृंखला। तो हमने अभी कुछ देर पहले परिभाषा में क्या पढ़ा कि विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में काफी अंतर होता है। तो देखिए, लंबाई अलग अलग है सबकी, कोई छोटा सा है कोई बड़ा है, और जटिलता में काफी अंतर होता है, इनकी उलझन में कमी होता है, कोई कम सुलझा हुआ कोई ज्यादा सुलझा हुआ ऐसे। फिर आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। मतलब 2 जीव भी खा सकते हैं, या फिर अधिक जीवों द्वारा भी खाया जा सकता है। अब जैसे कीट है तो उनको चिड़िया भी खा सकती है, और कोई बाज भी खा सकता है, और जैसे और बहुत से उदाहरण हैं जिनको 2 या 2 से अधिक जीव खा सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है एक सीधी आहार श्रृंखला। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय, मतलब एक सीधी आहार श्रृंखला न बन के जीवों के मध्य आहार संबंध, ये सारे जो जीव है उनके मध्य में आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। शाखान्वित का क्या मतलब है? डिवाइडेड होती है, विभाजित होते हैं, मतलब अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो रही है। देखिए, अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो रही है, तथा इन्हीं शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक क्या बनता है? जाल बनता है, जिसे आहार जाल कहते हैं। तो ये जो शाखान्वित श्रृंखलाएं हैं, तो इन्हीं सभी को मिलाकर ये क्या बनता है? एक जाल बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं। तो ये क्या है? पूरा ये आहार जाल है। तो हमने सीखा कि भाई अलग अलग आहार श्रृंखलाएं हैं, वो उनकी जटिलताओं में और लंबाई में अंतर हो सकता है, और कोई भी जीव है तो उनको 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा खाया जा सकता है। तो इन्हीं आहार श्रृंखलाओं को जब जोड़ा जाए एक जगह, ये जब हो जाते हैं तो इनका एक जाल बन जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। और आहार जाल के बारे में हमें कुछ बिंदु भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।